हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज बात करते हैं स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो जिनका भी जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ है वो स्कॉर्पियंस होते हैं और इनका एलिमेंट होता है वाटर और इनके लॉर्ड होते हैं मार्स यानी कि मंगल। तो ये बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं और बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं। ये सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं और बेवजह किसी को कोई तकलीफ़ कोई बात कुछ नहीं कहते ना कुछ बोलते। बट अगर गलती से आपने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं और ना ही चीज़ों को भूलते हैं जल्दी। ये काफ़ी लंबा समय तक चीज़ों को याद रखते हैं और अपना बदला लेके रहते हैं। ये ऐसी पर्सनैलिटी है। तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर का महीना 2024 दिसंबर का महीना हमारे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। तो यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज हमारे स्कॉर्पियंस का ये दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। तो चलिए पहले ले लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा होने वाला है। चलिए देखते हैं हेल्थ वाइज तो मुझे अच्छा दिख रहा है। वाव, यानी कि स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा लगता है आप अपने ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो ये दिसंबर का महीना तो बहुत अच्छा आपके हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। आप काफ़ी हेल्दी रहने वाले हो, हेल्दी डाइट लेने वाले हो, एक्सरसाइज करने वाले हो, फिट रहने वाले हो और बहुत ही हैप्पी रहने वाले हो। जब क्योंकि इंसान जब फिज़िकली फ़िट होता है ना तो वो मेंटली भी फ़िट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। तो जब हमारा बॉडी फ़िट होता है तो हमारा मेंटल लेवल भी फ़िट हो जाता है। तो आप दोनों टाइप से मतलब मेंटली या फिज़िकली दोनों रूप से मुझे बहुत ही हैप्पी और हेल्दी दिख रहे हो दिसंबर के महीने में। तो चलिए अब बात करते हैं करियर वाइज। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताइए हमारे स्कॉर्पियंस के लिए करियर वाइज ये दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है करियर वाइज। गाइस आपका करियर वाइज भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉफिट होने वाला है इस महीने। आपको इंक्रीमेंट मिलने वाली है या प्रमोशन मिलने वाला है या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू आइडिया आपके माइंड में आने वाला है जिससे कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और हो सकता है कि आपको आपकी एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी भी मिले, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस हैं आपको। बट कुछ नाराज़गी भी मुझे दिख रही है कि हो सकता है आप इमोशनली थोड़े से वो दिख रहे हो मुझे कि आपको वो पसंद ना आए कोई चीज़ ऐसी। मुझे आती हुई तो दिख रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास आएंगी इस मंथ। करियर वाइज आप अच्छा करने वाले हो, आपको गेन होगा, मटेरियल गेन आपको होने वाला है। बट फिर भी आप थोड़े से ना उदास रहोगे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला है, या आप फिर कुछ और चीज़ों की भी उम्मीद कर रहे हो कि मुझे वो भी मिलना चाहिए था। तो गाइस हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, समय से ही सब चीज़ें मिलती हैं। आपको मिलेगी तो बहुत कुछ दिसंबर में आपको बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे उससे। तो आप अपने खुशी को बनाओ क्योंकि जो मिला है वो बहुत है ना। तो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रहा है, आपके पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी, कोई गेन आपको होने वाला है। जॉब में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बहुत गेन होने वाला है। या तो आप अपने ही किसी पैतृक संपत्ति जो होती है, पैतृक संपत्ति, सॉरी,
तो उससे रिलेटेड आपको कुछ गेन होने वाला है, ठीक है। या तो आप अपना कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो, ज़मीन मिलने वाली है, कोई तो आपको कुछ मिलने वाला है सब बढ़िया, या आप अपने ही घर के बिजनेस में इन्वॉल्व होगे और उसमें आपको बहुत गेन होगा, ठीक है। तो करियर वाइज भी मुझे दिसंबर का महीना स्कॉर्पियंस आपके लिए बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, गेन है, आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पास। तो चलिए अब लव रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि लव रिलेशन में हमारे स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। लव रिलेशन में हमारे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है। लव रिलेशन में हमारे स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। तो स्कॉर्पियंस मैं यहाँ बता दूँ कि थोड़ा सा आपको दिसंबर के महीने में संभल कर रहना है। रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और जो भी डिसीजन लेंगे उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने पेरेंट्स से, घर के बड़ों से, जानकार लोगों से पूछ के समझ के डिस्कस करके ही आपको कुछ रिलेशन में आपको आगे बढ़ना है या कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। वरना आपको कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है इस मंथ। तो थोड़ा सा आपको रिलेशन में अलर्ट रहना है आप अपने, और थोड़ा सा सोच समझ के बड़ों की डिसीजन से, बड़ों के समझ से, बड़ों की सलाह से कोई डिसीजन लीजिए। किसी को प्रपोज़ करना है या किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, कोई भी मैटर है, आप बड़ों से सलाह लीजिए तभी कोई डिसीजन लीजिए, वरना आपके लिए थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है इस मंथ, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग आपके लिए दिसंबर मंथ की स्कॉर्पियंस। और मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ वास्तु और रेकी भी करती हूँ। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग, पर्सनल मुझसे कोई कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 6260151435। तो मुझे पर्सनल अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो ये नंबर है मेरा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता दी।